हम लोगों को क्या करना है, पीएच को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, तो कुछ नए बच्चे हैं जो नहीं पढ़े होंगे या भूल गए होंगे, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको जानेंगे। और कंसंट्रेशन के लिए आपको पता है कि मोल कंसेप्ट की थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है तो कंसंट्रेशन किसी सोल्यूशन का आसानी से निकाला जा सकता है। उसी सिलसिले में हम लोग थोड़ा सा क्या सीख रहे हैं बेटा, मोल कंसेप्ट, है कि नहीं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक कार्बन एटम का मास और एक मोल कार्बन एटम का मास, इसी तरीके से एक नाइट्रोजन एटम का मास और एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास हम लोगों ने निकाला था। इसी तरीके से मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास और एक मोल मॉलिक्यूल का मास, दोनों में फ़र्क आता है। जैसे एक कार्बन एटम का मास कितना बेटा, 12 mu, और एक मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम। हम लोग देते थे, नंबर जो होता था वो सेम होता था, लेकिन यूनिट अलग अलग होती थी। एक मोल की जब बात करते हैं तो ग्राम में आता है, और अगर हम लोग एक एटम की बात करते हैं तो mu में। नंबर क्या होता है, सेम होता है। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इसको मॉलिक्यूल लिखूं तो ठीक है, नहीं लिखूंगा तब भी आप जानते हो कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास एंड एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको करता हूं, ठीक है बेटा। अब आपने इसको कर लिया होगा। अब देखिए इधर, इसमें आप देखें, इसको क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास एंड एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है बेटा। जस्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मतलब समझते हो ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी संख्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23, अर्थात अवोगाद्रो नंबर के बराबर, जो बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट इसका क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए पहले से कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम इसमें है। क्या क्या है, एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम है। और एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें कितना प्रोटॉन होंगे, कितना न्यूट्रॉन होंगे, इसका एटॉमिक मास, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। तो टोटल इसमें प्रोटॉन और टोटल हम लोग न्यूट्रॉन अगर जोड़ लें तो एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस का मास आ जाएगा, जो रदरफोर्ड ने कहा था कि किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस पर सेंटर्ड होता है, यानी न्यूक्लियस के बराबर होता है। वो चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यानी हम लोगों को इसमें जितना टोटल न्यूट्रॉन और टोटल प्रोटॉन है उसके मास को कैलकुलेट करना है। तो बताओ टोटल न्यूट्रॉन और टोटल प्रोटॉन बताओ। कार्बन के पास प्रोटॉन की संख्या कितना है, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर 6। कितना बेटा, अगर हम बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ये हो गया 6। ऑक्सीजन की बात करें, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 8, तो एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन बेटा 8, तो 2 है ना, तो 8 गुणे क्या करेंगे 2, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हो गया 6 और ये 16, कितना हो जाएगा बेटा 22। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम टोटल न्यूट्रॉन की बात करें, इस पूरे मॉलिक्यूल में कि टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं, तो एक कार्बन, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास नंबर 12 होता है, घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर कितना होता है 16, घटा देंगे इसका भी कितना आएगा 8। तो एक कार्बन के पास न्यूट्रॉन कितना होंगे 6, और ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन, एक ऑक्सीजन एटम के पास न्यूट्रॉन कितने होंगे 8। कितने हैं बेटा 2, तो 8 गुणे यहाँ पर भी क्या करते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 6 कितना हो जाएगा बेटा 22, तो 22, ठीक है। और अब आप लोग जानते हो कि एक प्रोटॉन हो या एक न्यूट्रॉन हो, इसके मास का मास कितना होता है, 1 यूनिट होता है या 1 mu होता है।
तो 22 प्रोटॉन का मास कितना होगा बेटा? 22 प्रोटॉन का मास, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन की मैं बात कर रहा हूं, कितना हो जाएगा बेटा? 22 mu हो जाएगा या 22 U हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बात कर सकता हूँ कि 1 न्यूटन का मास 1 mu, तो 22 न्यूटन का मास, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 22 mu। तो दोनों को, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दूना 44। ठीक है बेटा। ये एक एटम के प्रोटॉन, एक एटम के न्यूट्रॉन है क्या? नहीं, ये 3 एटम के न्यूट्रॉन और 3 एटम के प्रोटॉन है, अर्थात एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास है 44 mu। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास कितना बेटा? समझ में आया डॉक्टर? हाँ, नहीं समझ में आया तो इतना mu। अगर आपको ग्राम में कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं कि 1 mu ग्राम में कितना होता है? कितना होता है बेटा? हाँ, 1 mu बराबर ग्राम में होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। इस वैल्यू को आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? पुट कर देंगे। भाई इतना mu है, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास इतना mu है और 1 mu इतना ग्राम होता है, तो 44 में इसको हम लोग क्या कर देंगे? गुणा, तो यही आ जाएगा ग्राम में। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, कितना? 44 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। हम लोग तो डेरिवेशन सीख रहे हैं ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया सॉल्व। दूसरे पार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है बेटा? एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का आपको पता चल गया मास कितना होता है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कोई बर्तन है, सिलेंडर है बेटा, ठीक है, गैस सिलेंडर है। ये है जस्ट 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये देखिए मैं एक, लेकिन दूसरा सिलेंडर है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल, और बहुत सारे का मतलब कितना है बेटा? अगर मैं कह दूं कि इस सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 1 मोल है, तो इसके पास, इसमें कार्बन, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। ठीक है, ये मतलब होता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास और 1 मोल का मास, तो बहुत बड़ा अंतर है। तो यही चीज हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अच्छा बताओ बेटा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का आपको पता चल गया, इतने सारे का पता करना है। सभी का मास एक जैसा होगा कि नहीं? बस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यानी इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास। चूंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास कितना है बेटा? 44 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर कितना? -24 ग्राम है। इसलिए आप कह सकते हो, ठीक है बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, अर्थात 1 मोल। ठीक है बेटा, कितना? यही चीज क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास, तो 44 और ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 और 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये वैल्यू बताइए कितना आएगा बेटा? जल्दी से बताइए। 1 आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 44 इंटू कितना? ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 44 ग्राम। ये क्या चीज है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास। एक चीज आप बताइए बेटा, यहां पर यहाँ पे लिखा हुआ है एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास 44 mu, और यहाँ पे लिखा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास
कितना बेटा 44 ग्राम। 44 देखिए 44 देखिए दोनों जगह सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है और यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर है। एक मोल एक मालिक्यूल कार्बन एक कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल का मास है और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल। ये है 44 mu, ये है 44 ग्राम। कहने का मतलब ये है जब आप ग्राम में मास बताओगे तो वो मोलर मास होगा। क्या होगा? मोलर मास होगा, ठीक है। और mu में बताओगे तो क्या होगा? एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, नोट कर लिया।